आप लोगों को बता दें, एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि आकांक्षा दुबे का जो मोबाइल फ़ोन है, दावा किया जा रहा है कई रिपोर्ट में कि पानी के टंकी में मोबाइल फ़ोन को छुपा दिया गया है था और टंकी को बहुत ही सख्ती से बंद कर दिया गया था ताकि मिलने का तो कोई बात ही छोड़ दो, कोई भनक भी ना लगे कि कहाँ पर मोबाइल फ़ोन को दफनाया गया है। लेकिन बता दें आप लोगों को जानकारी के लिए कि पुलिस टीम जब पहुंची है तो सबसे पहले टंकी में ही जांच पड़ताल करना शुरू कर दी है। तब जाके दावा किया जा रहा है कि यहाँ पर मोबाइल फ़ोन मिला है आकांक्षा दुबे का और आकांक्षा दुबे के साथ बहुत ही बड़ा अन्याय हो रहा है। ये जितना भी कारनामा हुआ है बहुत सोच समझ के किया गया है, सोची समझी साजिश है फ्रेंड्स। आप लोग वीडियो में बने रहिए, देखिए ये जितना भी कत्ल किया गया है ये पहले तो प्लान किया गया है, फिर उसके बाद जाके इस कत्ल का अंजाम दिया गया है। तो बने रहिए, देखिए क्या बोल रही हैं आकांक्षा दुबे, उनकी जुबानी सुनिए। मम्मी हीरोइन बनना है। बोलती है पागल है, हीरोइन बनेगी, हीरोइन बनने के लिए इतना। मैं भोजपुरी में बोलती, मेरे मम्मी यार बने दाना यार, हीरोइन बने में क्या दिक्कत है। हाँ हीरोइन बना थी ना। तो बोलते नहीं यार बेटा बहुत ये होता है वो होता है। तो मैंने बोला चलो देखते हैं। तो फिर मैंने लिंक पाया वही 2017 में कि मैं फोटो शूट कराने गई, जो आपने हालांकि दर्शकों को पहले ही बता दिया है। मैं फोटो शूट कराने गई, वहां से मुझे लिंक मिलता है भोजपुरी का, तो वही मैं काम की, एक गाना की। फिर वो गाना जब रिलीज हुआ तो मेरे घर में मेरे फादर, मेरे भाई, मेरी मम्मी, सबका रिएक्शन बहुत अलग कि मतलब ये क्या कर दिया। और गांव से भी फोन आने लगा, अरे आपकी लड़की। आपको पता है ना कि यूपी बिहार में होता है कि जब कोई इंसान कुछ काम करता है तो खासकर पंडितों में तो बहुत जाता। तो मेरे फैमिली से मेरे चाचा विचाए तुझे सबने, अरे ये क्या है, आकांक्षा ने क्या किए, ये सब वो सब। हम मतलब बहुत ज्यादा वो होने लगा कि हम नहीं आने देंगे, वो नहीं करने देंगे। तो फिर मैं मम्मी को बोली, मम्मी एक टाइम ऐसा आएगा ना कि आज जब लोग बोल रहे हैं ना कि ये चीज, कल वही बोलेंगे नहीं यार आप हमारी बेटी हो, आप हमारे गांव में होगी, मेरे ही नाम से आप अपना क्रेडिट लेंगे। तो मम्मी बोली ठीक है। तो फिर मैंने जब वो काम किया, फिर मैंने ये सार के म्यूजिक का काम किया, फिल्में की। फिल्में करने के बाद कुछ ऐसा आया कि लोग ने मुझे दबा दिया, मेरे टैलेंट को नहीं उभरने दिया। बहुत से बड़े बड़े स्टार लोग ने, मतलब मैं तो नाम नहीं लेना चाहूंगी, कि जो मेरे साथ काम किए हुए हैं, अगर मेरा दोबारा रेफरेंस कहीं जाता था तो बोलते थे उसको नाचने नहीं आता है, उसको एक्टिंग करने नहीं आता है, वो तो झगड़ा करती है, वो तो ये करती है। मतलब हमको नहीं पता हमारे पर्सनल लाइफ में हम क्या करते हैं, और सब जो लोग होते हैं उनको पता चल जाता है। तो ऐसे ही लोगों ने मेरा तो ऐसे पत्ता साफ कर दिया था। तो मैं बहुत ज्यादा डिप्रेशन में, मतलब 2018 का जो मेरा जर्नी था वो बहुत ही डिप्रेशन था, बहुत ही कंफ्यूजन था। तो मैं बहुत अकेले अकेले रहती थी, लोगों से बात नहीं करती थी, उठना बैठना बहुत कम कर दिया लोगों से। मैं इंडस्ट्री समझ लीजिए छोड़ ही दी थी। बट मम्मी ने मेरी हिम्मत दिया, बोले नहीं तू काम कर। तो फिर मैंने रितेश पांडे का सॉन्ग किया था, काशी हिले पटना हिले, और उसमें मैंने पूरा लुक खुद डाला है, मैंने ड्रेसिंग सेंस खुद अपने आप को वैसा बनाया है। वो काम किया, फिर उसके बाद में मूवी किया। फिर देखा कि नहीं यार, फिर लोगों ने बैठा दिया मुझे, थप कर दिया। मेरे लिए अब तो कुछ ना कुछ तड़का भड़का देना पड़ेगा इनको। तो फिर मैंने राकेश मिश्रा के साथ जब ये गाना किया, मैं ऑलरेडी फिल्म की शूटिंग कर रही थी राकेश जी के साथ में जौनपुर में। सिंहासन की कुछ ऐसा नाम था, नरसिम्हा कुछ ऐसा करके नाम था मूवी का, मुझे नहीं याद आ रहा उतना। तो मैं शूट कर रही थी, तो राकेश जी ने मुझे गाना सुनाया, क्योंकि थोड़ी सी हल्की सी मोटी थी, मतलब होता है ना गाउटी लुक होता है वैसा आ गया था, हल्की सी मोटी थी। तो मेरे को बोलते राकेश जी कि आपको एक गाना सुनाता हूँ। मैंने सुनाइए, मतलब गाना आप करेंगे अच्छा लगेगा। मैंने ठीक है। जब मैं गाना सुनी तो पहले तो मेरे को अच्छा नहीं लगा। जब शूट करने गई, जब मैंने अपने आप वो ड्रेसअप, शॉर्ट ड्रेसअप डाले, फिर मंगलसूत्र डाले, मतलब उसमें गाने का थॉट था कि ए राजा तू तो जवान हम लड़का, मतलब मेरा हस्बैंड है वो जवाना मैं लड़का हूँ, और वो मुझे बार बार छू रहा है। तो मैं उसको बोल रही क्यों छू रहे हो मुझे कुछ पता नहीं है, और वो मुझे तंग करता रहता है। तो मुझे सबने कॉन्सेप्ट बताया ऐसा ऐसा करना है, वो गाना किया। और जब वो गाना रिलीज हुआ ना, तो मैंने बोला ये तो भाई, ये तो मेरा तो मतलब 2000-3000 जिसके फॉलोअर इंस्टाग्राम पे, आज उसके लाख 4,50,000 फॉलोअर्स हो गए हैं। तो मैंने तो राकेश जी को भी थैंक्स बोला कि आपने मुझे इस गाने के लिए चुना। बोले नहीं आकांक्षा, मैंने देखा है आपके अंदर टैलेंट है, लेकिन किसी ने यूज नहीं किया।
और बहुत लोग जो है मुझे नहीं प्रेजेंट कर पा रहे हैं मेरे टैलेंट की वजह से। क्या पता कि लोगों को मैं इतनी बुरी लगती हूँ या मैंने किसी का कुछ किया। मैं तो किसी से कुछ, मैं इनफैक्ट कोई हीरोइन से भी मैं बात नहीं करती जल्दी। हाँ, पलंग पे से कूद जाए। वो लाइन मेरे को बड़ी अच्छी लगी थी, उसमें आपकी क्यूट स्माइल जो थी वो बड़ी अच्छी थी। वो मतलब उसको मैंने मन से किया था काम। और फिर उसके बाद वो गाना करने के बाद सेकंड धमाका नंबरिया कमरिया मिल गया मेरे को। यूपी बिहार हर जगह पूरा शादी में वो गाना बज रहा था। जहाँ नंबरिया कमरिया नंबरिया कमरिया, हर ट्रक वाला गाना बजा रहा था वो। तो मैं तो जैसे निकलना वैसे सुनना, तो भाई हर जगह ही गाना बज रहा है। किसी की मतलब, मैं अभी बीच में क्या हुआ था कि थोड़ा कोविड चल रहा था, तो मैं फ्लाइट की टिकट नहीं करा पाई। जल्दी जल्दी मुझे जाना पड़ा, मुझे पैर का ऑपरेशन कराना था। ऑलरेडी मेरा पैर डैमेज है। तो मैं ट्रेन में सफ़र करके जा रही थी, तो मेरे ही बगल में, क्योंकि विद मेकअप हम आर्टिस्ट सुंदर लगते हैं, विदाउट मेकअप नहीं पहचान पाते कोई भी हमको। ऐसा नहीं है। मैं बता रही हूँ, मेरा ऐसा कहना है कि विदाउट मेकअप मुझे लोग नहीं पहचान पाते हैं। मैंने पहचान लिया ना, जो आपके चाहने वाले हैं, जो आपसे प्यार करते हैं, जो आपको देखते हैं ऑन स्क्रीन, उनको मैटर नहीं करता आप क्या पहन रही हैं, क्या आप कर रही हैं, कैसा मेकअप है, क्या है। वो दिल से आपको जो चाहते हैं ना, उसके लिए आप काफी हैं। जी। तो मैं क्या हुआ, जब उसमें बैठी थी, मेरे बगल में ही एक औरत बैठी हुई थी, तो वो गाना नंबरिया कमरिया सुन रही थी। तो मैंने बोला यार ये गाना सुन रही है बट मुझे नहीं पहचान पा रही कि मैं ही हूँ कोई और है। तो फिर मैं भी झूमना चालू कर दी। मैंने चलो, अब मुझे समझ में आया कि विथ मेकअप विदाउट मेकअप में कितना चेंज होता है। क्योंकि मेरा फेस कटिंग जो है ना, कि मेरे को सच में बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैं आकांक्षा हूँ या नहीं हूँ। क्योंकि किसी में मैं मोटी दिखती हूँ, किसी में पतली दिखती हूँ, किसी में हॉट दिखती हूँ, किसी में एकदम हॉट दिखती हूँ। हाँ, समर सिंह के गाने में आप बहुत ज्यादा हॉट लगती हैं। समर जी का गाना वो बोल बेबी बोल वाला, हाँ चल बाबू बोल वाला हो, या कमरिया नमरिया हो, या तो फिर उसके बाद एक और आया था जिसमें आप तो मतलब कतई कातिल लग रही हैं। उसमें एक और गाना मुझे याद नहीं आ रहा, अभी हाल फिलहाल में ही वो गाना आया है समर सिंह के साथ। वो गाना जो था ना, शायद नहीं विस्फोट नहीं, कोई और गाना है। मैं अंतिम में दिखाऊंगा उस पर। अच्छा। मैं आपको उस पर बोलूंगा कि एक बार डांस करके वो स्टेप दिखाई। वो गाना जो था उसमें आप मतलब जहर, जो भोजपुरी इंडस्ट्री की एक होती है खूबसूरत डांसिंग क्वीन आप हैं। आप डांस बहुत जबरदस्त करती है, आपकी एक्टिंग बहुत अच्छी होती है। मैं पहले मैं बहुत अपने आप को अनकंफर्टेबल फील करती थी, क्योंकि लोगों को फेस नहीं किया था कभी, ना करना जानती थी। तो रह के सीखा। मैं कभी सेट पे जाती थी ना, तो फर्स्ट काम होता था तो नर्वस हो जाती थी मैं बहुत, कि फिर कोई सपोर्ट नहीं करता था। तो लोग बोलते थे अरे यार इसको भगाओ यार, इसको काम नहीं आता है। यहाँ इस इंडस्ट्री में सपोर्ट नहीं करते लोग, मतलब उसको गिरा देते हैं। अगर कोई अच्छा काम करता होगा ना, तो उसको ताना मार मार के सुनाएंगे, देखो वो इतना अच्छा कर रही है, तुमको भी इतना अच्छा करना पड़ेगा। अरे भाई आई नो शी इज अ स्टार, यू आर अ स्टार, आई एम ए स्ट्रगल आर्टिस्ट। तो आपको तो मुझे सपोर्ट करना चाहिए ना। हाँ तो उसमें ताना मार रहे हैं, मतलब हम काम कर रहे हैं तो उसमें ताना मार रहे हैं, देखो ऐसे नहीं ऐसे किया जाता है। तो आप मतलब मुझे नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अरे भाई आपको काम नहीं करना ना, तो सीधा बोल दो ना। कोई मुझे अगर प्रेजेंट भी कर रहा है किसी के, नहीं करना आपको काम, सीधा बोलना नहीं करना, मुझे नहीं जमता है यार। तो आप किसी को डिमोटिवेट करेंगे तो नहीं वो होगा ना। और मैं सच बताऊं, मुझे एक ही एक्टर बहुत अच्छा लगा इस इंडस्ट्री में, मैं जनता के सामने भी बोल रही हूँ। समर सिंह को लेके मेरा बहुत वो हल्ला उड़ा कि समर सिंह से मेरा ये वो, मेरा कुछ नहीं है। बहुत अच्छा दोस्त है मेरा वो, मैं इतना बता दूं, मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। ले लीजिए आपकी चाय, ये चाय बहुत पीती हैं, और वो भी मीठी वाली, एकदम चीनी 3-4 चम्मच डाल। क्योंकि आई डोंट लाइक स्वीट्स एंड ऑल, तो मैं अपने आप को चाय से ही पी के अपने आप को करती हूँ। क्योंकि ज्यादा मीठा खाऊंगी तो मोटी हो जाऊंगी, और चाय होता है, चाय से नींद भी उड़ जाती है। भोजपुरी इंडस्ट्री में सब चलता है। तो आप पतली हैं मोटी हैं डजंट मैटर, आप अच्छी दिख रही है बस ये मैटर करता है। क्योंकि बहुत सारी एक्ट्रेस है भाई, मैं नहीं बोलता, मैं अगर किसी को मोटी बोल दूंगा, अगली बार इंटरव्यू लेने जाऊंगा तो अगर वो उन्होंने देखा होगा तो। लेकिन मैं इस इंडस्ट्री में एक्ट्रेस की बहुत बड़ी फैन हूँ, वो है अम्रपाली दी। क्या बात है, वो तो फिट हो गई। फिट मतलब वो चाहे मोटी हो या पतली हो, उनका फेस कटिंग इतना प्यारा है ना कि कोई भी लुक लेती है ना तो बहुत प्यारी दिखती है। और मुझे उनके सिवा कोई हीरोइन नहीं पसंद है, कोई नहीं हीरोइन मुझे नहीं अच्छा, फेस कटिंग मुझे नहीं अच्छा लगता है किसी का। मैं अम्रपाली दी की फैन हूँ। मैं उनको दिल से बोलना चाहूंगी कि अम्रपाली दी आप बहुत क्यूट हैं, काश भगवान ने मुझे आपके जैसा बनाया होता।